फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां एक परिवार 3 लोग नदी के किनारे बैठे होते हैं, अपना समय आनंदित करते हैं। उनमें से सबसे छोटे सर्गेई ल्याश्कोव अपने बड़े भाई और मां को उसके एक पेड़ के ऊपर होने की दिखावा करते हैं, जब अचानक जर्मन योद्धा जेट वहां उड़ने लगते हैं। मां अपने बच्चों से झाड़ियों में छिपने को कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा डरने का दावा करता है और झूले से जेट मारता है। सभी की आश्चर्यचकित होने पर वह जेट्स को मारकर उन्हें विस्फोटित करने में सफल होता है, लेकिन जब वह आसपास देखता है तो उसका परिवार गायब हो गया है। सर्गेई डर के मारे नींद से जागता है और अपनी मां को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मानते हुए कि यह उसकी मां है, वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराई हुई आती है। वह भगवान का धन्यवाद करती है कि उसने उसे जीवित रखा और उसे सूचित करती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा बच्चा उसे समझ नहीं पा रहा है और उसे अपनी मां का इंतजार करने के लिए घर में रहना चाहिए। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने हमला किया है और वह भाग जाना चाहिए। बस उसके बाद कुछ सैनिक उनके घर की ओर बढ़े। महिला सर्गेई को खिड़की के रास्ते दौड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह मर जाती है जब वह उसके साथ जुड़ सकती है। छोटे 6 साल के अब अपने आप पर हैं, कोई परिवार और दोस्त नहीं। जब सर्गेई घर से भागता है तो वह अपने पूरे पड़ोस को उसके पीछे जलते हुए देखता है। वह व्यर्थ में अपनी मां को बुलाता है और वहां से भाग जाता है। कुछ समय भागने के बाद वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को बुलाने लगता है क्योंकि वह खो गया है। वह रात को जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं, जब दुश्मन सैनिक उसकी ओर बढ़ते हैं। सर्गेई जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, तेजी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाते हैं। वह तब हक्का बक्का हो जाता है जब एक सांप उसके पास आता है, लेकिन उसने न तो कुछ कहा और न ही भागा। सर्गेई को सैनिकों से अधिक सांप से डर लगता है। सैनिक नदी किनारे खाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेता है और रात भर उसे खा जाता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटे लड़के की हालत खराब हो जाती है। उसने 2 दिनों से कोई ठीक से भोजन नहीं किया है और उसने किसी गंतव्य के बिना चलना शुरू कर दिया है। वह लंगड़ाता है और गिर पड़ता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता। उसके रास्ते में वह जंगली बेरी देखता है और उन्हें खा जाता है, परंतु तभी उसके पीछे विस्फोट हो जाता है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है। लड़का चक्कर आता है और उसे भ्रम होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। हालांकि ऐसी स्थितियों में भी वह बहादुरी से खड़ा होता है और व्यक्ति को कहता है कि उसके पास राइफल है और वह डरा नहीं है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है तो उसके पास 2 सैनिक आते हैं। दृश्य कमांडर कुजनेत्सोव के इंतजार में रूसी सेना के आधार पर काट देता है, जो अपने गश्ती सैनिकों के लिए इंतजार करते हैं। वे चोटिल और कमजोर बच्चे के साथ आते हैं। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुद को परिचय देता है। सिपाही तब हंसते हैं जब बच्चे ने कमांडर से हाथ मिलाया और उन्हें अपना परिचय देने का सुझाव दिया। सैनिक छोटे बच्चे के प्रति स्नेह अनुभव करते हैं और उसे चक्कर लगा देते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और उसे खिलाते हैं, यहाँ तक कि अन्यथा ठंडे कमांडर भी बच्चे की देखभाल करते हैं। एक नर्स नाम की कज्जा सर्गेई के घावों को सजाती है और उसकी व्यक्तित्व से भी मोहित होती है। बच्चे ने उससे अपने घाव पर एक टैंक बनाने को कहा, क्योंकि उसे बड़े होकर सैनिक बनना है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्के महसूस करते हैं। सर्गेई उनके बैच में कमांडर की बंदूक से सम्मोहित है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देते हैं और उसे अपनी मांद पिस्तौल से खेलने देते हैं। गोलियों को निकालने के बाद बाहर सर्गेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद को सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कातिया कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने की अनुमति मांगती है, लेकिन वह असहमत होता है। दावा करता है कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। उसका दिन भर में बाहर से अनेक लोग मिलने आते हैं। वे उसे दूर से उनके परिवारों द्वारा भेजे गए भोजन लाते हैं और यहाँ तक कि उनके दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सिपाही कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है कि वह लड़के को दस्ते के साथ रहने दे। सिपाहियों ने बच्चे के साथ एक करीबी संबंध बनाया है और उन्हें अपना मानते हैं। उनकी उपस्थिति युद्ध का भार उनके सीने से हटा देती है। हालांकि कमांडर इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे की खुद की सुरक्षा के लिए उसे अनाथालय भेजना है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देते हैं और उसे एक लकड़ी का मानद पिस्तौल उपहार देते हैं। लड़का बारी बारी से उसे गले लगाता है, यह दावा करते हुए कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरता है। कमांडर उसकी गले लगने में पिघल गए और उनका मन बदल गया। उसने सर्गेई से कहा कि वह सैनिकों के साथ अपने बेटे की तरह रहे। उस रात सैनिक छोटे से छोटे कपड़े ढूंढते हैं उस छोटे लड़के के लिए। वे सर्गेई के साथ रहने के लिए बहुत खुश हैं। कमांडर सर्गेई को जगाते हैं और उसे कपड़े देते हैं। वह उन्हें पहनता है और दौड़ता है, एक असली सैनिक की तरह दिखता है। बाकी लोग उसे अपना छोटा सैनिक लड़का कहने लगते हैं। जैसे किट चारों ओर दौड़ता है। जर्मनों ने बटालियन पर वायु हमला कर दिया। सैनिक जल्दी से सर्गेई को एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सर्गेई अपने आप को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों को पानी लाता है। उनमें से एक उससे अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक पत्र को पढ़ने का अनुरोध करता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बांधी है। छोटे लड़के को मदद करना चाहिए, लेकिन वह पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी हुई चीजों का आविष्कार करना शुरू करता है। दावा करता है कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है,
तो दूसरे उसे कहानी के साथ चलने और हंसने के लिए कहते हैं। वह सभी के पत्रों को उसी तरह पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। अगले दृश्य में हम कात्या और कमांडर की बातचीत देखते हैं। दोनों एक दूसरे से आकर्षित प्रतीत होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं का इजहार नहीं करते। बाद में सर्गेई ने कमांडर से कहा कि वह बटालियन में अव्यवस्थित स्थिति पर है और खुद को ऐसा ही परिचय देता है। हालांकि लड़का फिर एक सैनिक को देखता है जो हमले से नष्ट हो गया था। कमांडर उसे शिक्षा देते हैं कि मरे हुए सैनिक के सम्मान में उनकी टोपी उतारें। अगले दिन वह कमांडर से अड़ते हैं कि उन्हें एक मिशन दे और उन्हें सैनिकों के बीच पत्र बांटने का कार्य दिया जाता है। वह अपना कार्य कुशलतापूर्वक पूरा करता है और सैनिकों को उसके लिए नृत्य करने तक करता है। अगले दिन सर्गेई अपने दूरबीन के साथ ठिकाने से थोड़ा दूर चला जाता है। जब वह इसके साथ खेल रहा होता है तो वह एक गट्ठर में से किसी की टांग हिलती हुई देखता है। वह बटालियन की ओर दौड़ता है और सैनिकों को अपनी खोज के बारे में बताता है। सैनिक संदेहवादी होते हैं, लेकिन वे बच्चे के साथ चले जाते हैं। जब वे गठार के नजदीक पहुंचते हैं तो वे नीचे छिपे हुए 2 जर्मन जासूसों को देखकर चौकस हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार किया गया है और बच्चे की बुद्धिमत्ता की सराहना की गई है। उस रात कमांडर सर्गेई को उसकी गोद लेने के कानूनी पत्र दिखाते हैं। अब वे आधिकारिक रूप से बच्चे के पिता हैं। सर्गेई को कमांडर के कात्या के प्रति भावनाओं का पता है, इसलिए अपनी कृपा का प्रतिपादन करने के लिए वह उसे उससे कबूलने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलती से मान लेते हैं कि वह किसी और में रुचि रखती है। बेस को फिर से जर्मनों ने हमला किया। इस बार सर्गेई अपनी सारी ताकत लगाकर सैनिकों की मदद करता है, फ्रंट लाइन में सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके। लेकिन वहां के सैनिक उसे बाहर बहुत खतरनाक होने के कारण शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं। जब वह गोदाम के पास आता है तो वह देखता है कि कमांडर और अन्य लोग घबरा रहे हैं क्योंकि फोन का संपर्क कर्नल से टूट गया है। एक सैनिक टूटे हुए तार मरम्मत करने के लिए भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि उसे घातक रूप से जख्मी किया गया है। वह मरने वाले सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और स्वयं करता है। संबंध वापस आता है और अधिक सेनाओं को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सभी की जान बचाता है। बाद में हम कमांडर को और नदी के किनारे चर्चा करते हुए देखते हैं। कमांडर अंत में उससे अपना प्यार मानता है और उसे सर्गी की मां बनने का अनुरोध करता है। कैटजे चंद पर है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह सके एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है। कहता है कि उन्हें बेस से भेजा गया है। अगले दिन सभी सैनिक अपने नए बेस के लिए सर्गेई के साथ चले जाते हैं। हालांकि उनके रास्ते में वे एक खदान से भेंट करते हैं जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर को चोट लगती है, जबकि समूह का ऑर्डरली जिससे सर्गेई करीब था विस्फोट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ लेकर अपने नए आधार की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंत में अन्य आधार पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को ऐसे होशियार बच्चे के पास होने के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को एक गार्ड का ध्वज मिलता है और वैसा ही लड़के को भी मिलता है। वह वादा करता है कि जब सामान्य उसे अपना बैज देता है तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनका बेस उसने बर्बरता से हमला किया और कमांडर मलबे के नीचे फंस गए। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंत में कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सर्गेई एक घायल कमांडर के पास जाता है। उसके हाथ आदेश देने की कोशिश करते समय चोटिल हो गए थे। अब किट टीम का अटूट हिस्सा है। उसके पास उनके अलावा कोई परिवार नहीं होता है और वह युद्ध में जहां कहीं भी वे जाते हैं वहां चले जाता है। जैसे ही रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जा रहा हुआ देखा जाता है, वैसे ही फिल्म समाप्त होती है। पृष्ठभूमि में एक आवाज उसे स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी भाग लेने और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचने की घटना करती है। वह वर्तमान में दुनिया का सबसे युवा सैनिक के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की अद्भुत कहानी अब पूरी दुनिया को सुनने के लिए फैल गई है। इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक पसंद छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।